रात श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और उस मुकाबले में जो क्रिकेट के साथ खिलवाड़ हुआ है वो भी पूरी दुनिया ने देख लिया। सबसे पहले तो मुझे अपने आप पर अफसोस होता है कि मैं इस समय की क्रिकेट का दीवाना हूं जहां पर क्रिकेट मुतनाज़ा हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। हालांकि क्रिकेट के बारे में ये बोला जाता था कि ये एक जेंटलमैन गेम है, क्रिकेट से प्यार मिलता है, दो दिलों की मोहब्बत आपस में मिलती है। लेकिन आप देख लें कि अब क्रिकेट के साथ कैसे कैसे खिलवाड़ किया जाता है और क्रिकेट के फैंस के दिलों के साथ खेला जाता है। रात जब श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच का सिक्का जब उछला था तो 25 से 30 करोड़ पाकिस्तानी जनता के जो दिल थे, जो स्पोर्ट थी, वो श्रीलंका के साथ थी। और पाकिस्तानी जनता के जो रात दिल टूटे हैं वो तो टूटे ही टूटे हैं, लेकिन जो क्रिकेट के साथ रात खिलवाड़ किया गया है, क्या आप में से किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो आपने हमारे इस व्लॉग को एंड तक देखना है। आज हम बात करेंगे कि रात ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका जो है वो अपनी ही होम कंडीशंस के ऊपर 168 रन का पीछा करते करते 100 रन बनाने भी उनके सामने बड़े मुश्किल हो चुके थे। आप देखें कि श्रीलंका ने जब टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि श्रीलंका में इस समय जो भी टीमें पहले बैटिंग कर रही हैं, जो टॉस जीत रही हैं, वो पहले बैटिंग कर रही हैं, लेकिन श्रीलंका ने बैटिंग को नहीं, पहले बॉलिंग को चुना। हालांकि श्रीलंका को पहले मुकाबले में भी मार पड़ चुकी थी इंग्लैंड के हाथों। उन्होंने वही गलती की थी, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड की टीम ने मरते मराते 146 रन का एक छोटा लक्ष्य जो है वो श्रीलंका के सामने रखा था। लेकिन श्रीलंका की जो बैटिंग है उस दिन भी कोलैप्स कर गई थी और रात भी श्रीलंका की बैटिंग जो है वो कोलैप्स कर गई। कोलैप्स क्यों की उसके ऊपर भी हम आते हैं, मुकम्मल तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम के 84 रन पर 6 खिलाड़ी आउट थे 16.1 ओवर में। पीछे कितनी बॉलें बचती थी? 4 ओवर लगा ले, पीछे 4 ओवर बचते थे और 4 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड की टीम ने 80 रन जो है वो बोर्ड के ऊपर लगाए 4 ओवर्स के अंदर। आप सोचें। और श्रीलंका के बॉलर्स की बॉलिंग आपने देखी ही होगी कि कभी फुल टॉस और कभी ऑफ साइड पर बॉलें की जा रही थी, कभी हाफ विकेट के ऊपर बॉलें फेंकी जा रही थी ताकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को भरपूर चौके छक्के लगाने का मौका मिले। वो मिचेल सेंटनर भाईजान उससे तो अच्छी तरह से चला नहीं जाता, माजरत के साथ, ठीक है ना। मैं किसी खिलाड़ी के डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जब अंदर गुस्सा भरा होना तो फिर सामने भाईजान कोई भी खिलाड़ी होना, जब खिलाड़ी फैंस के दिलों के साथ खिलवाड़ करते हैं ना तो फिर हमसे भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, फिर हमें भी किसी की रिस्पेक्ट नजर नहीं आती। मिचेल सेंटनर से ना अच्छी तरह चला नहीं जाता और उसने रात अर्धशतक लगा दिया 23 बॉलों के ऊपर 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। और उसको जो बॉलिंग करवाई जा रही थी ना वो आपने देखी थी ना कि उसको किस तरह की बॉलिंग करवाई जा रही थी। कभी उनको फुल टॉस, कभी हाफ विकेट के ऊपर, कभी ऑफ स्टंप के बाहर उसको बॉलिंग दी जा रही थी कि भाई तू मार छक्के, तेरा आज दिन है, तू आज अपने टीम का हीरो बन जा। कप्तान तो तू है ही है, तू अपनी टीम का हीरो बन जा। और उसके बाद फिर क्या हुआ? न्यूजीलैंड की टीम ने 169 रन का जो एक लक्ष्य था ना वो श्रीलंका के सामने रख दिया। और जब श्रीलंका की बैटिंग शुरू होती है तो आपने वो पाथुम निसांका का जो विकेट देखा, जो पहली बॉल के ऊपर उनका जो विकेट उड़ा, ये वही पाथुम निसांका है ना जो इस वर्ल्ड कप के अंदर बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को उसने मारा, लेकिन रात उसके साथ क्या हुआ चलें छोड़ दें, बैड लक हो गया। लेकिन आने वाले जो श्रीलंकन बल्लेबाज थे उनको पता था कि हमें जो है 8 की नेट रन रेट के साथ जो है वो रन चाहिए, लेकिन वो हर ओवर में 2 रन बना रहे थे और जो भी शॉट्स खेल रहे थे सीधा फील्डर्स के हाथों में जा रहा था। आपने नोट किया इस बात को? नहीं किया ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। और उसके बाद आप देखें कि श्रीलंका के खिलाड़ियों की विकेट जो है वो वक्फे वक्फे से विकेट गिरती गई, लेकिन उन्होंने सामने ये नहीं देखा कि हमारे ऊपर जो है वो नेट रन रेट जो है वो चढ़ता जा रहा है, हम थोड़ा सा चार्ज करने की कोशिश करें। 2 ओवर्स राना बॉल खेलते थे, यानी कि 2 राना बॉल भी नहीं, 2 ओवर्स के अंदर
कोई 5-6 रन बनाते थे और एक खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की तरफ चला जाता था। इसके पीछे अब क्या कहानी है, पूरी दुनिया को पता है कि रात वाला जो मुकाबला था वो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला था, और अगर न्यूजीलैंड की टीम वो मुकाबला हार जाती तो पाकिस्तान के नेक्स्ट राउंड में जाने के चांसेस मजीद बढ़ जाते। लेकिन न्यूजीलैंड को जीत भी कैसे दी गई है, न्यूजीलैंड अगर रात जीत भी जाती ना, कोई 10, 15, 20 रन से जीत भी जाती, तो फिर भी पाकिस्तान के 50% थे नेक्स्ट राउंड में जाने के, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम का नेट रन रेट वो इतना अच्छा नहीं होना था। लेकिन श्रीलंका वालों ने सोचा कि नहीं भाई, हम इनका नेट रन रेट जो है वो +4-5 में लेकर जाएंगे। और फिर पूरी दुनिया ने देख लिया कि रात जो मुकाबला खेला गया है वो कितना मुतनाजा मुकाबला खेला गया है। ये कोई क्रिकेट के साथ अभी नहीं हो रहा। 2024 का जो फाइनल खेला गया था, जो साउथ अफ्रीका के साथ जो खिलवाड़ किया गया था, वो भी पूरी दुनिया ने देखा था। जब सूर्या कुमार यादव ने डेविड मिलर का एक छक्का पकड़ा था, उसको मैं छक्का, आज भी मैं उसको छक्का ही मानता हूं, ठीक है ना, लेकिन अंपायर्स ने उसको आउट करार देकर इंडियन टीम को 2024 का वर्ल्ड चैंपियन बनवा दिया था। क्योंकि इंडियन टीम पिछले 10 सालों से स्ट्रगल कर रही थी और कोई भी आईसीसी की जो ट्रॉफी है वो अपने नाम नहीं कर पा रही थी। तो लेकिन आईसीसी ने बोला कि चलें, आपका ये बुरा समय भी खत्म करते हैं और ये ट्रॉफी साउथ अफ्रीका को नहीं बल्कि हिंदुस्तान को लेकर देते हैं। और उसके बाद क्रिकेट के बारे में बोला जाता है कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है। क्रिकेट कौन सा जेंटलमैन गेम है? क्रिकेट के अंदर हैंडशेक नहीं किया जाता, और क्रिकेट के अंदर एक एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर के हाथों से ट्रॉफी रिसीव नहीं की जाती, और हमें भाषण दिया जाता है कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है। क्रिकेट जेंटलमैन गेम नहीं है। क्रिकेट में अब सिवाय नफरतों के और कुछ नहीं बचा। आज गोरे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं ना क्रिकेट के साथ, कि एशियन जो है ब्लॉक आपस में कैसे लड़ता झगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कल को यही गोरे दीवारों में जो है ना टक्करे मार मार कर रोएंगे कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ये मेरे शब्द आपने याद कर लेने हैं। मेरा ये वीडियो का ये क्लिप्स निकाल कर आपने अपने पास रख लेना है। एक समय ऐसा आएगा कि जब गोरे भी जो है ना वो दीवारों के अंदर टकरे मार मार कर जो है ना वो रोएंगे कि क्रिकेट के साथ ये कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि अब वो बिल्कुल खामोश है, उनको पता है कि हमारे ऊपर अब कोई बात नहीं कर रहा। आप देख ले बांग्लादेश के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। सिक्योरिटी के रीजन बनाकर उनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। यह भी क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था, और इसके बारे में भी मैंने बड़ा एक्सपोज किया था। और जय शाह जब से क्रिकेट में आए हैं, आईसीसी के सदर बने हैं, उन्होंने भारतीय टीम के लिए फेवर ही फेवर भाईजान दिखाई है। चाहे वो अंपायरिंग हो, आपने इस वर्ल्ड कप के अंदर भी आपने देख लिया सूर्या कुमार यादव जो कि यूएसए के खिलाफ आउट थे, लेकिन अंपायर ने उसका एज नहीं दिखाया और उसको आउट नहीं दिया। और उसके बाद आपने देखा कि साइम अयूब जो थे वो जसप्रीत बुमराह की बॉल के ऊपर एलपीडब्ल्यू आउट होते हैं, और जसप्रीत बुमराह अपील करते हैं और अंपायर कुछ सोचे समझे अपनी उंगली खड़ी कर देते हैं, और उसके बाद अल्ट्रा एज भी नहीं दिखाया जाता और साइम अयूब को आउट करार दिया जाता है। ये वर्ल्ड कप इतना मुतनाजा कैसे हो सकता है? क्रिकेट के साथ इतना खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है? मैं पाकिस्तान की टीम को भी यहां पर एक्सपोज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की टीम का भी इसमें बड़ा हाथ है, क्योंकि हमेशा ही अपने बाजुओं के ऊपर जो है वो नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए, ठीक है ना। मुझे पता है कि ये सब कुछ जो खिलवाड़ किया जा रहा है ये पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर निकालने के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है, और श्रीलंका के ऊपर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। श्रीलंका एक समय में कहता है कि पाकिस्तान से हमारी गहरी दोस्ती है, लेकिन दूसरी साइड से श्रीलंका वाले पाकिस्तान की जड़ें काटते हुए नजर आ रहे हैं। यह पाकिस्तान को भी सोचना होगा और पाकिस्तान की टीम को भी सोचना होगा कि 4 साल 5 साल हो चुके हैं, हम अपने फैंस को मुसलसल निराश कर रहे हैं। अगर मगर की सिचुएशन में हम पाकिस्तानी फैंस को जो है वो हमेशा ही डाल देते हैं, और दूसरी टीमों को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो फैंस को मजबूर कर देती है। रात जैसा कि मैंने बोला कि जब सिक्का उछला था
तो 25 से 30 करोड़ जनता के जो दिल थे वो श्रीलंका के साथ थे कि शायद श्रीलंका अपनी होम कंडीशन का एडवांटेज उठाएगा। लेकिन क्या पता था कि भाईजान पर्दे के पीछे कहानी ही कुछ और थी। अब अगर मैं मजीद कुछ बोलूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरी बातें खत्म नहीं होंगी। अब मैंने रात इसके ऊपर क्यों व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कहा सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, फ्रेश होंगे, फिर हम बात करेंगे कि ये क्रिकेट के मैदानों में ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्रिकेट में आप ये ना बोलें कि ये क्रिकेट का नुकसान नहीं है, ये क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है ना, अगर ना रोका गया इस खिलवाड़ को, क्रिकेट का आने वाला जो समय है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि क्रिकेट अब पैसे से चल रही है, आईसीसी अब पैसे से चल रहा है। जिसकी झोली में जितना पैसा होगा क्रिकेट भी उसी के पास जाकर बैठेगी, ये मैं आपको बता देता हूं। अभी तो वर्ल्ड कप के मैचेस बाकी बचे हुए हैं, अभी देखना कि वर्ल्ड कप के अंदर आपको क्या क्या नजारे देखने को मिलते हैं। अभी तो हमारी बिलियंस डॉलर टीम भी वर्ल्ड कप के अंदर इन है, और बिलियन डॉलर टीम के लिए क्या क्या फेवर होगी आपने देखना होगा। फिर गोरे भी चलाएंगे, न्यूजीलैंड वाले भी चलाएंगे, इंग्लैंड वाले भी चलाएंगे तो साउथ अफ्रीका वाले भी चलाएंगे, ठीक है ना। तो फिर मजा भी आएगा जब ये चलाएंगे। तो भाई लोग, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना है ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।